नमस्कार। मेरा नाम है सुबोध कुमार शर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जयशंकर प्रसाद जी की लिखी कहानी छोटा जादूगर। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास जहां एक छोटा लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने उससे पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? कुछ देखा है क्या? हाँ बाबूजी, मैंने बहुत कुछ देखा है। क्या देखा है? बताओ तो फिर हमें। मैंने सब देखा है बाबूजी। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना बहुत अच्छा लगा। अच्छा? हाँ बाबूजी, ये सब बहुत अच्छा है। और जादूगर की बात करूं ना, तो जो ये तमाशा दिखा रहा है ना जादूगर, ये तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा खेल तो मैं दिखा सकता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो आपको दिखाऊं? उसने बड़े विश्वास के साथ कहा और उसकी वाणी में कहीं भी बनावट न थी। मैंने पूछा, आपने मेले में सब कुछ देखा? और उस पर्दे के पीछे क्या है? उस पर्दे के पीछे गए थे वहां पर? नहीं नहीं, मैं वहां पर नहीं जा सका। क्यों? क्यों नहीं गए? बाबूजी, टिकट लगता है और मेरे पास पैसे कहाँ हैं? अरे, तो चिंता क्यों करते हो तुम? चलो, मैं ले चलता हूं आपको। उसने कहा, रहने दीजिए बाबूजी, वहां जाके मैं क्या ही करूंगा। अरे चलिए ना, चलो। अरे कुछ नहीं तो निशाना ही लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा और वो राजी हो गया। मेरे साथ उस स्थान पर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में मैंने उससे कहा, अरे सुनो यार, वहां पे बाद में चलेंगे। एक काम करते हैं, पहले शरबत पी लिया जाए। स्वीकार सूचक सिर हिला दिया और मेरे साथ शरबत पीने लग गया। रास्ते में मैंने उससे पूछा, अरे भाई, कौन कौन है तुम्हारे घर में? बताओगे कुछ? यार इतना समय हो गया आपके साथ रहते रहते, चलते चलते, लेकिन आपने हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। बाबूजी, मेरी परिवार में माँ और आप ही की तरह बाबूजी भी हैं। बाबूजी देश की खातिर जेल में हैं और माँ माँ बीमार है। और मैं लोगों को तमाशा दिखाकर माँ की दवा करता हूँ और अपना पेट भी भरता हूँ। अच्छा, इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा वजन है आपके ऊपर? हाँ, वो वास्तव में पक्का निशानेबाज था। खेल खेलते समय उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए और उस छोटे से लड़के ने देखते ही देखते 12 खिलौने बटोर लिए। बाबूजी, आपको मैं तमाशा दिखाऊंगा। और इतना कहकर वो 9 2 11 हो गया। जब मैं घूमकर आया तो किसी ने अकस्मात हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। कौन है? कौन है भाई? मैं हूं, जादूगर, छोटा जादूगर। अरे छोटा जादूगर? हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था।
मस्तानी चाल में घूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी कहिए तो खेल दिखाऊं। तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा, अरे दिखलाओ जी, भला कुछ तो मन बहले। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे और वो तरह तरह से खेल दिखाने लगा। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, चिड़िया का ब्याह हुआ, ताश के सब पत्ते कभी लाल हो गए फिर काले हो गए, लट्टू अपने आप नाच रहा था। और श्रीमती जी ने इन सारी चीजों पर खुश हो गई उसे 1 रुपया दे दिया और उस रुपए को लेकर वो छोटा जादूगर उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के नहीं, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है और इसी से बाबूजी मेरी जीविका भी चलती है। वो नमस्कार करके चला गया। फिर एक दिन मैंने उसे एक झोपड़ी के पास कंधे पर कंबल डाले खड़े देखा। काफी समय हो चुका था, लगभग मैं उसको भूल ही चुका था। अचानक जब मैंने उसे दोबारा से खड़ा देखा, अरे अरे तुम तो शायद वही हो ना जो मुझे उस मेले में मिले थे। हाँ हाँ बाबूजी, क्या आप भूल गए मुझे? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो आपको बहुत दिन से ढूंढ रहा था, लेकिन इस झोपड़ी के पास क्यों खड़े हो यहाँ पर? पूछने पर उसने उत्तर दिया, बाबूजी मेरी माँ बीमार है और अस्पताल में दिखाने के लिए मैं उसे लेकर गया था। अस्पताल वालों ने माँ को निकाल दिया है। क्यों, क्या हुआ माँ को? बाबूजी पता नहीं, वो बहुत बीमार है। कहाँ है इस समय? यहाँ झोपड़ी के अंदर। झोपड़ी के अंदर जब मैंने झांक कर देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी, ठंड से बेहद कांप रही थी। उसकी कंपी चल रही थी। जैसे ही अपनी मां को कांपते हुए देखा, छोटे जादूगर ने तुरंत अपना कंबल उसके ऊपर डाल दिया और उसके शरीर से लिपटते हुए चीखने लगा, मां! मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस दृश्य को देखकर मैं भयभीत हो गया, घबरा गया। बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच देखा। तमाशा हुआ, परंतु जादूगर की वाणी में वो प्रसन्नता नहीं थी। मैंने उसे पहचान लिया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, भाई आज खेल जमा नहीं, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? उसने अविचल भाव से उत्तर दिया, बाबूजी मेरी माँ बीमार रहती है, माँ बहुत बीमार है। माँ ने मुझसे आज कहा था, बेटा आज तू खेल दिखाने के लिए बिल्कुल मत जा, और अगर तू जा भी रहा है तो जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है। क्या? और इतने पर भी तुम खेल दिखाने के लिए चले आए? शर्म नहीं आई तुम्हें? क्यों ना आता बाबूजी, क्यों ना आता? बाबूजी अगर मैं खेल दिखाने के लिए नहीं आता, माँ के लिए दवाई के लिए पैसे कहां से आते? बाबूजी अपनी माँ को मुझे दलिया भी तो खिलाना था, दलिया खिलाने के लिए पैसे कहां से आते? बाबूजी माँ के इलाज कराने के लिए मुझे खेल तो दिखाना ही था। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है अपनी माँ का इलाज कराने के लिए। ये जानते हुए भी मेरी माँ ने मुझे रोका, आज तू खेल दिखाने के लिए मत जा बेटा, शायद मैं तुझे दोबारा नहीं मिल सकती, लेकिन बाबूजी माँ के इलाज के लिए, माँ की दवाइयों के लिए मुझे खेल दिखाने के लिए आना पड़ा। अब कहाँ है तेरी माँ? वहीं झोपड़ी के अंदर।
चल मेरे साथ चल, मैं चलता हूँ अभी तेरी माँ के पास, चल। मोटर में बैठा कर मैं तुरंत उसे उसकी झोपड़ी की ओर ले गया। जब तक वो झोपड़ी के भीतर पहुंचा, ऐसा लग रहा था मानो माँ सिर्फ उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। माँ कांप रही थी, कंपकंपी चल रही थी। बेटे को देखकर उसके मुख से बस यही शब्द निकले, बेटे। आ, उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर मां से लिपट कर चीख पड़ा, मां तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती, मां मां तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। रोने लगा। कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन, कहाँ गए। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। मां मां मैं किसके लिए दवाइयां लेकर आऊंगा, मां मां मैं किसके लिए कमाने जाऊंगा, मां मैं किसके लिए खेल दिखाऊंगा, मां मां तू कहां चली गई, मुझे छोड़ के कहां चली गई तू, मां मां अब मैं तेरे बगैर इस संसार में नहीं रह सकता, मैं अकेला क्या करूंगा, मां इस संसार में कैसे रह पाऊंगा। छोटे जादूगर को वो सारी बातें आज रह रहकर याद आ रही थी, जो बचपन में उसके साथ बीती थी। माँ तो किस तरीके से मुझे उंगली पकड़ के चलाना सिखाती थी, माँ तो किस तरीके से मुझे खिलाती थी, स्वयं भूखी रहकर तूने किस तरीके से मेरे पेट को भरा। माँ अब कौन होगा ऐसा, कौन मुझ पर वो दुलार करेगा, कौन मुझ पर वो लाड़ लड़ाएगा। अब कौन मुझे प्यार करेगा माँ, अब कौन करेगा, मुझे कौन नहलाएगा माँ, मुझे कौन नहलाएगा, कौन मेरी तरफ देखा करेगा माँ, कौन मेरा इंतजार करेगा, मैं किसके लिए तमाशा करने जाऊंगा अब। कौन मुझसे कहेगा कि बेटा आज तू तमाशा करके जल्दी आ जाना, आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। माँ क्या मुझे कोई लौट कर ये शब्द अब सुना पाएगा। इतना कहते कहते छोटा जादूगर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। चारों तरफ का वातावरण गमगीन हो गया। चारों तरफ छोटे जादूगर को दुख ही दुख दिखाई दे रहा था, सिर्फ दुख ही दुख। तो ये थी जयशंकर प्रसाद जी की कहानी छोटा जादूगर। आशा करते हैं आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।